आदिवासी महासभा ने प्रेस वार्ता कर अरनपुर के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल को अरनपुर क्षेत्र में 10 जवान शहीद व एक वाहन चालक की माओवादी द्वारा बम ब्लास्ट कर हत्या की गई थी, जिसका आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि व समाज सेवक द्वारा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हम लोग यहाँ पे आदिवासी महासभा धर्मशाला के प्रांगण में आज इसलिए प्रेस वार्ता रखे हैं। 26 अप्रैल 2023 को जो अरनपुर क्षेत्र में जो घटना हुआ है, इस संबंध में आज का प्रेस वार्ता यहाँ बुलाया गया है। ये जो घटना है हम आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है। आधा आदिवासियों की जो है एक हृदयघात हुआ है, जिस टाइप का जो घटना घटा है, तो उस घटना को याद करते हुए हम लोग आदिवासी महासभा के जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज की ओर से उन 10 और 11 वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज उसको यहाँ पर आदिवासी महासभा की ओर से याद कर रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं कि सरकार जो है हम आदिवासियों के साथ में ऐसा खेल खेल रहा है कि विकास के नाम से आदिवासियों को हर हेंगाल में मार रहा है। एक तरफ सरकार विकास की बात करता है, जिस गांव में लोग विकास के लिए, विकास कार्य के लिए जो प्रस्ताव रखते हैं सरकार के सामने में, रोड हो चाहे पुल पुलिया हो, चाहे तमाम जो भी विकास कार्य से संबंधित प्रस्तावित करते हैं, उस जगह में सरकार विकास करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। कि तुम लोग माओवादी का सहयोग करते हो, माओवादियों का साथ देते हो, माओवाद का साथ रहते हो, तो ये सरकार का कहना गलत है। कोई भी आदमी आता है, कभी किसी को कोई भी नहीं भगा सकता। चाहे पुलिस आए तो भी आदिवासी स्वागत करते हैं, माओवादी आते हैं तो भी स्वागत करते हैं। आदिवासियों का किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही नक्सलवाद से लड़ाई है आदिवासियों का, ना ही सरकार से लड़ाई है। तो आदिवासी अपने जगह में जैसे भी है, उनका शुरू से आदिकाल से लोग जीते आ रहे हैं, जो इनको प्राकृतिक आहार से जीवन जीने वाले लोग हैं। इनको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, इनको कोई चीज़ का लालच नहीं है। फिर भी आदिवासियों को सरकार जो है विकास करने का नाम से, रोजगार देने का नाम से लालच तो दे रहा है, पर रोजगार तो दे नहीं रहा है। और लालच दे करके आत्मसमर्पण करवा रहा है, तो उसमें भी कोई अच्छा नौकरी देता है। यहाँ पर दंतेवाड़ा जिले में यहाँ पर नवरत्न से संपन्नित बहुत बड़ा सम्मानित कारखाना है एनएमडीसी का। यहाँ पर अभी पूरे देश स्तर का 300 पदों का भर्ती किया गया है। अब चाहता तो एनएमडीसी यहाँ पर भी 300 पदों में उन आत्मसमर्पण लोगों को नौकरी दे देता, और उसके अलावा 12,000 लोग यहाँ पर लेबर सप्लाई के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उन आत्मसमर्पित लोगों को उस जगह में काम दे देता, गांव में अगर उनको खतरा होता तो। फिर अच्छी जगह में तो काम नहीं दे रहा है, जो गलत कर रहे थे तो उनको ऑलरेडी फिर बंदूक पकड़ा करके जंगल में भेज रहा है। और दूसरे साइड से अब नक्सली, कैसे वाले नक्सली और एक डीआरजी के जो लोग के साथ हमला होता है, ये तो कोई देखता नहीं है। इस चीज़ का कोई कहना इतना आसान नहीं है। पर हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार और राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार, दोनों को हम यही कहना चाहते हैं आदिवासी महासभा की ओर से कि ये सरकार का चाल है आदिवासियों को खत्म करने का, इनका षड्यंत्र है। कुल मिला करके यहाँ जो दंतेवाड़ा जिले के अंदर, जो बस्तर संभाग के अंदर जो आदिवासियों के जो बीच में बहुत बड़ा अपार धन संपत्ति है, इसको दोहन करना चाहती है सरकार। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ में
बेचना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 2005-06 में सरकार अभी तो लोन वराठू अभियान चला रहा है। 2005-06 में कौन सा अभियान चला है? उन्होंने सलवा जुडूम चालू किया। सलवा जुडूम चालू करके क्या किया? नक्सलवाद को खत्म थोड़ी किया सरकार, पूरे गांव वालों को मारा, कितने हजारों लोगों को मार काट किया, हत्या किया, घर द्वार जलाया, पूरे गांवों को तबाह करके राख कर दिया। क्या किया उसने? कौन नक्सली भागा? कोई नक्सली नहीं था उस समय। 2005 से तो ये क्षेत्र ऐसा था भी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग भयभीत थे या फिर किसी टाइप का जहाँ भी जाए घटना हो रहा है, किसी को मार रहा है, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है या सरकारी कोई संपत्ति के ऊपर हमला हो रहा है या कहीं पे जा करके किसी को भी मार दे रहा है, ऐसा उस समय भी स्थिति नहीं था 2005 से पहले। 2005 से में जैसे सलवा जुडूम चालू हो गया उसके बाद ये स्थिति निर्मित हुई। ये सरकार खुद ही जानबूझ करके सलवा जुडूम अभियान चालू करके नक्सलवाद का बीज बोया और दूसरी तरफ नक्सलवाद बनाने में भी सरकार का ही हाथ है और एक तरफ आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करके भी वहाँ पर लड़ाने का काम भी सरकार का ही काम कर रहा है। आदिवासी महासभा की ओर से, समाज की ओर से हम यही कहना चाहेंगे, जो लोगों को आत्मसमर्पण करके जो मूल धारा में लाने का प्रयास कर रहा है सरकार, उन्हें बंदूक ना दे, उन्हें नक्सलवाद से लड़ने का नाम से जंगलों में बंदूक पकड़ा के ना भेजे। उनको मूल धारा में लाने की अगर अच्छी सोच है, सरकार अच्छी पहल कर रही है तो उनको कुछ दूसरी नौकरी दे, दूसरी काम दे, उन्हें या खेती बाड़ी का व्यवस्था करके उनको अच्छी जगह स्थापना करके दे। तो हम चाहते हैं कि संगठन की तरफ से और आदिवासी महासभा की ओर से कि वो बंदूक ना पकड़ाए आत्मसमर्पण लोगों को और उनके लिए उनके जीने का कोई दूसरा रोजगार दे और उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए उनको प्रेरित करें।